वेलकम टू माय चैनल। आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट और आज मैं आप सबसे बात करना चाहूंगी एक बहुत ही फेमस स्टडी के बारे में जो दिल्ली एम्स के अंदर कंडक्ट हुई थी। इस स्टडी के अंदर बात की गई है ओसीडी पेशेंट के और उनके फैमिली रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओसीडी के बारे में। आखिर ओसीडी होता क्या है? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी के अंदर पेशेंट काफी ज्यादा फेस कर रहा होता है रेपिटेटिव थॉट्स को और कंपल्शंस को, और जिस वजह से उसके फैमिली पे या फिर उसके पर्सनल रिलेशनशिप पे काफी इम्पैक्ट कर रहा होता है और उसकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी कॉर्पोरेट वर्कर को ओसीडी है तो वो बार बार फाइल ऑर्गेनाइज करेगा, बार बार अपनी टेबल ऑर्गेनाइज करेगा, जिस वजह से उसको अपने काम करने में काफी दिक्कत होगी और जिस वजह से उसके बाकी जो कलीग्स हैं उन्हें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देन ओसीडी जो होता है उसके काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, फिजिकल टेंशन, और ट्रैप्ड हो जाते हैं एक बहुत ही अनवांटेड थॉट प्रोसेस के अंदर, थॉट क्लाउड के अंदर। तो इन सब से आपको हमेशा अवेयर रहना चाहिए, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो आप सबको अवेयर करने के लिए है ओसीडी के बारे में। और प्लीज रिकमेंड करें कि आपके आसपास अगर किसी को ओसीडी है तो वो ये वीडियो जरूर देखें और जाने कि कैसे एम्स दिल्ली जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर्स स्टडीज कंडक्ट करते हैं ऐसे मेंटल हेल्थ के कंडीशंस के ऊपर। तो चलिए अब हम बात करेंगे फैमिली अकोमोडेशन के बारे में। आखिर फैमिली अकोमोडेशन होता क्या है? फैमिली अकोमोडेशन का मतलब ये होता है कि जो भी आपका केयर गिवर है या आपका फैमिली मेंबर है, जो भी इस पेशेंट की मतलब ओसीडी पेशेंट की केयर कर रहा है, वो उसके बिहेवियर को, उसकी हर चीजों को अडॉप्ट कर रहा है और एक्सेप्ट कर रहा है और प्रॉपर अप्रोचेस यूज कर रहा है उसकी हेल्प करने के लिए, उसके ओसीडी जैसे बिहेवियर्स को या कंपल्सिव बिहेवियर्स को, ऑब्सेसिव थॉट्स को ओवरकम करने के लिए। तो एम्स दिल्ली ने कुछ हाइलाइट्स निकाली जिसमें उन्होंने बोला कि जो ओसीडी पेशेंट के केयर गिवर्स होते हैं उनको असेसमेंट की जरूरत होती है, उनको अच्छे से एसेस किया जाना चाहिए। केयर गिवर्स जो होते हैं वो स्ट्रेस और काफी बर्नआउट से सफर कर रहे होते हैं, जिस वजह से पेशेंट की इम्प्रूवमेंट पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी इम्प्रूवमेंट स्लो हो जाती है। तो ओसीडी देखिए, ओसीडी जो होता है वो एक ऐसा डिसऑर्डर कह सकते हैं या फिर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो ट्रैप आउट हो जाता है प्रॉपर थॉट्स प्रोसेस से, अनवांटेड थॉट प्रोसेस से, और उसको फिजिकल टेंशन और एंजाइटी या फिर डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेशन में। तो उनको काफी जरूरी होता है कि जो उनका केयर गिवर है या उनका जो पार्टनर कहे या फैमिली मेंबर जो भी उनकी केयर कर रहा है वो काफी पॉजिटिव रहे और वो स्ट्रेस में ना रहे, जिस वजह से जो पेशेंट है उसका काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता रहे। और दूसरी बात एक और स्टडी ने प्रूव करी कि, और स्टडी की दूसरी हाइलाइट्स ने ये बोला कि लॉन्ग टर्म तक केयर गिविंग थेरेपी जो है वो काम नहीं करती है। तो रिसर्च ने ये सजेस्ट किया या ये मेजर आउटकम्स निकाले कि केयर गिवर को प्रॉपर गाइडेंस और थेरेपी साथ ही साथ लेनी चाहिए पेशेंट के। तो अब आप ये जान लीजिए कि जो फैमिली होती है वो काफी बड़ा रोल प्ले करती है थेरेपीज में पेशेंट की, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये है कि एक सही अप्रोच काउंसलिंग में सपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओसीडी पेशेंट के लिए। तो इस वीडियो का कंक्लूजन हम यही निकालेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, ओसीडी पेशेंट का सपोर्ट कीजिए और खुद की मेंटल हेल्थ पे फोकस कीजिए, स्ट्रेस से कोप अप कीजिए, और कोई भी ऐसी दिक्कत होती है, कुछ भी रेपिटेटिव थॉट्स आते हैं तो एक मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से या फिर एक साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय।